नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल, जो खबरों को सांकेतिक भाषा में आप सभी तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देखते हैं सुबह की हेडलाइंस। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी आज। ईडी ने पूछताछ के बाद कल रात किया था गिरफ्तार। केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज कर सकती है सुनवाई। गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने दायर की है याचिका। संसद में पैसे लेकर प्रश्न पूछने के मामले में महुआ मोइत्रा की बढ़ी मुश्किलें। सीबीआई ने दर्ज की प्राथमिकी, लोकपाल ने दिए थे जांच के आदेश। मध्य प्रदेश के धार में आज से शुरू होगा भोजशाला का एएसआई सर्वे। हाईकोर्ट के आदेश पर 5 सदस्यीय टीम करेगी वैज्ञानिक सर्वेक्षण। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जारी की तीसरी सूची। तमिलनाडु में पहले चरण में होने वाले चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की घोषणा। वहीं कांग्रेस की सूची में 57 प्रत्याशियों का नाम आया सामने। हिंसा प्रभावित हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू। अब तक 12 भारतीयों की हुई सुरक्षित निकासी। और खेल की खबरों में आज से शुरू होगा आईपीएल का रोमांच। 17वें सीजन के पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर होंगे आमने सामने। महेंद्र सिंह धोनी की जगह ऋतुराज गायकवाड़ होंगे सीएसके के कप्तान। और हेडलाइंस के बाद चलिए अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज पेशी होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने बीते कल अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। लगातार 9 समन भेजने के बाद ईडी की टीम 10वें समन के साथ कल शाम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची थी। यहां पर उनके आवास पर सीएम से करीब 2 घंटे की पूछताछ हुई। इस दौरान ईडी के संयुक्त निदेशक कपिल राज भी केजरीवाल के आवास पर ही मौजूद रहे। पीएमएलए की धारा 50 के तहत अरविंद केजरीवाल का बयान दर्ज किया गया। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में अहम टिप्पणी करते हुए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज अहम सुनवाई करेगी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तुरंत सुनवाई की मांग की अर्जी के साथ आम आदमी पार्टी ने रात में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट ने उस पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को आज सुबह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। और वहीं आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एक राजनीतिक साजिश है। आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने रहेंगे। और वहीं दिल्ली प्रदेश बीजेपी नेता हरीश खुराना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एक बार फिर से हमला बोला। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिलेगी।
दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार मनमानी कर रही है। और चलिए इसी के साथ अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पैसे लेकर प्रश्न पूछने के मामले में सीबीआई ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। लोकपाल के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। लोकपाल ने महुआ मोइत्रा को पैसे लेकर प्रश्न पूछने के मामले में सीबीआई से जांच के आदेश दिए हैं। लोकपाल ने सीबीआई की प्राथमिक जांच और सुनवाई के बाद पाया कि महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर सवाल पूछने और एमपी लॉगिन पासवर्ड देने की बात सही है और मामले की जांच सीबीआई से करवाई जानी चाहिए। वहीं पिछले साल दिसंबर में अनैतिक आचरण के लिए महुआ को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने अपनी शिकायत में महुआ पर कारोबारी हीरा नंदानी से महंगे गिफ्ट और पैसे लेकर लोकसभा में सवाल पूछने का आरोप लगाया था। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां पर धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला में आज से एएसआई का सर्वे शुरू होगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने पिछले हफ्ते ही आदेश दिया था कि भोजशाला का एएसआई सर्वे किया जाए। इस परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आवेदन डाला था। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि इस परिसर की कार्बन डेटिंग और विस्तृत वैज्ञानिक जांच की जानी चाहिए। वहीं मामले की अब अगली सुनवाई कोर्ट में 29 अप्रैल को होगी। एएसआई को इससे पहले अपनी रिपोर्ट जमा करनी होगी। साथ ही आपको बता दें कि हिंदू पक्ष भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर मानते हैं, तो वहीं मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद मानते हैं। और अब बात चुनावों से जुड़ी हुई, जहां लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां पूरी ताकत से जुटी हुई हैं। सभी पार्टियां चुनाव प्रचार के साथ ही उम्मीदवारों की घोषणा भी कर रही हैं। और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी लिस्ट जारी करते हुए 9 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। ये सीटें तमिलनाडु की हैं, जहां पहले चरण में ही चुनाव होना है। चेन्नई साउथ से पार्टी ने तेलंगाना के पूर्व गवर्नर तिमिलिसाई सुंदरराजन को उम्मीदवार बनाया है, तो पार्टी ने कोयंबटूर से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई को भाजपा ने चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा डॉक्टर एल मुरुगन को नीलगिरी से और पी राधाकृष्णन को कन्याकुमारी से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया है। और वहीं बीजेपी के अलावा कांग्रेस ने भी अपनी तीसरी सूची जारी की है। पार्टी ने इसमें 57 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। तीसरी सूची में कांग्रेस ने गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, राजस्थान, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। अधीर रंजन को उनकी मौजूदा सीट बहरामपुर से टिकट दिया गया है, तो वहीं महाराष्ट्र के नांदेड़ से वसंत राव चौहान के नाम का ऐलान किया गया है। तीनों लिस्टों को मिलाकर कांग्रेस अब तक 138 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर चुकी है। और वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और द्रमुक अध्यक्ष के स्टालिन आज से अपने लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। स्टालिन का तिरुचि और पेरम्बलूर से चुनाव अभियान शुरू करने का पूरा कार्यक्रम है। चुनावी अभियान के दौरान मुख्यमंत्री राज्यसभा के सभी 39 लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। चुनाव अभियान की शुरुआत के लिए तिरुचि को बेहद अहम स्थान माना जाता है। गौरतलब है कि तमिलनाडु में द्रमुक 21 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं कांग्रेस 9, माकपा, भाकपा और वीसीके 2, एमडीएमके, आईयूएमएल और केएमडीके एक सीट पर चुनाव लड़ रही है। इन सभी सीटों पर लोकसभा चुनाव के पहले चरण में यानी 19 अप्रैल को मतदान होना है। और वहीं भारत सरकार ने हिंसा प्रभावित हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू कर दिया है। इस ऑपरेशन के तहत कल 12 भारतीयों को हैती से सुरक्षित निकाला गया। इस ऑपरेशन की जानकारी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने हैती से
अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया है। गुरुवार को 12 भारतीयों को निकाला गया। मदद करने के लिए डोमिनिकन गणराज्य की सरकार को धन्यवाद। और अब बात करते हैं खेल से जुड़ी खबरों की, जहां आज से इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का आगाज हो रहा है। आईपीएल के 17वें सीजन के पहले मुकाबले में आज गत चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम आमने सामने होंगी। ये मुकाबला चेन्नई में खेला जाएगा। इस बार चेन्नई टीम की कमान महेंद्र सिंह धोनी की जगह ऋतुराज गायकवाड़ के हाथ में होगी। सीएसके और आरसीबी के बीच आईपीएल इतिहास में अब तक कुल 31 मैच खेले गए हैं, जिसमें गत चैंपियन सीएसके ने 20 मैच जीते हैं, जबकि आरसीबी की टीम 10 मैच ही जीत सकी है। दोनों टीमों के बीच एक मुकाबला बेनतीजा रहा है और इस तरह धोनी की टीम का पलड़ा आरसीबी की तुलना में भारी नजर आ रहा है। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे, मेरे सहयोगी शरद मुदगल और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।